सभी शिव भक्तों को प्रणाम। सोमवार व्रत कथा को आज हम सुनेंगे। भारतीय परंपरा और हिंदू धर्म में व्रतों का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी इष्ट देव का पूजन किया जाता है। उसी क्रम में सोमवार की व्रत कथा सुनाता हूँ। आपको दो कथाएं सुनाऊंगा। पहली, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सोमवार को भगवान भोलेनाथ का दिन कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने का प्रावधान है। भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए सोमवार का दिन सबसे उपयुक्त होता है। सोमवार के दिन विधि पूर्वक पूजन अर्चन करने से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामना जल्द पूर्ण कर देते हैं। सोमवार का व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं और वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए और अविवाहित कन्याएं सुंदर वर पाने के लिए रखती हैं। ज्योतिष के अनुसार सोमवार व्रत 4 प्रकार से किया जाता है। आमतौर पर शिव भक्त प्रति सोमवार का व्रत करते हैं। प्रदोष का व्रत है, सावन सोमवार का व्रत है और 16 सोमवार व्रत रखते हैं। इन सभी व्रत में भोले भंडारी जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। इन चारों व्रतों के लिए शिव जी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है और व्रत कथा पढ़ी और सुनी जाती है। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार धनी था। उसके पास अथाह धन दौलत थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने वंश को लेकर सदैव चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता था और व्रत के दौरान वह विधि पूर्वक शिव पार्वती की पूजा और शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, ये साहूकार आपका परम भक्त है। प्रति सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने पार्वती की बात सुनकर कहा कि हे गौरी, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो कुछ वक्त बाद उसे पेड़ मिलता है, उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहा कि हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए। ये आपका परम भक्त है। अगर आप अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे तो भला आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे? माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर शिव जी ने कहा कि हे धनवान साहूकार है, ये धनवान साहूकार है और इसके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए ये सदैव चिंतित रहता है। हालांकि इसके भाग्य में किसी संतान का योग नहीं है, परंतु आपके आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक रात्रि शिव जी ने साहूकार को स्वप्न दिखाया और बताया कि उसको जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र केवल दीर्घायु नहीं बल्कि केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। ये बात सुनकर साहूकार न तो प्रसन्न हुआ और न ही ज्यादा दुखी हुआ। साहूकार ने पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक ने जन्म से घर पर हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन
साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसके बालक का जीवन केवल 12 वर्ष तक ही है और उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई थी। जब साहूकार का बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने बालक के विवाह की बात साहूकार से कही, लेकिन साहूकार ने बालक की शादी से इनकार कर दिया और उसको शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और पैसे देकर उन्हें बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया। साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि वह काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाए। दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया। काशी जाते वक्त जिस रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे, उस समय एक राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो काना था। दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को पता चल गया तो राजकुमार विवाह के लिए मना कर देगी। इसलिए उसने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पर तोरण के वक्त इस बालक को बिठा दूंगा और दुल्हन के पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए राजी किया और वह बालक राजी हो गया। इस तरह उस बालक ने दूल्हे के कपड़े पहन लिए और घोड़ी पर चढ़कर तोरण की रस्म को पूरा किया। तोरण के बाद फेरों की जब बारी आई तो दूल्हे के पिता ने फिर साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे ले ले और ताकि विवाह संपन्न हो जाए और उसकी बात ढकी रहे। मामा राजी हो गए और विवाह समारोह भी निपट गया और शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए। परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन जिसके साथ जाओगी वह एक आंख वाला आदमी है और मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने ये बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरे पति शिक्षा ग्रहण करने काशी गए हैं। जब सब जगह ये बात फैल गई तो मजबूरी से दूल्हे के पिता ने सारी बात बता दी और दुल्हन के पिता ने बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा। मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 साल का हो गया तो एक दिन उसने अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह सोने अंदर जा रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब मामा अंदर पहुंचे तो उन्होंने बालक को मृत स्थिति में देखा और बहुत दुखी हुए, परंतु रो नहीं सकते थे वरना यज्ञ का उनका अधूरा रह जाता। इसलिए मामा वापस जाकर यज्ञ करने लगे और यज्ञ पूरा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर रोने लगे। उसी वक्त उसी मार्ग से शिव पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज सुनी तो शिवजी से कहा कि हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, चलो उसके दुख को दूर करते हैं। शिव पार्वती मामा के पास गए और उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो चकित हुए, क्योंकि वह भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा कि हे नाथ,
ये तो साहूकार का पुत्र है, जिसको आपने केवल 12 साल तक ही जीने का वरदान दिया था, इसलिए वह 12 साल की उम्र में मृत्यु लोक चला गया। पार्वती ने मृत बालक को देखा तो दया आ गई। शिवजी से कहने लगी कि प्रभु, आप एक बार इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के कई बार आग्रह करने पर शिवजी ने उनकी बात मान ली और जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान कर दिए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर महल आ गए। दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को साहूकार के पुत्र के साथ भेज दिया। जब साहूकार का बालक अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे। वो सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटता है तो वो इसी छत से कूदकर जान दे देंगे। उसी समय मामा वहां आ गया और उसने बताया कि उनका पुत्र जीवित और विवाह करके वापस लौटा है। साहूकार का परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। ये आपने कथा सुनी एक। इसी तरह से आपको एक कथा और सुनाता हूं। एक दिन शिवजी ने पार्वती को कहा, मैं दुनिया का खेल देखने जाता हूं। पार्वती ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। शिवजी ने कहा कि रास्ते में भूख प्यास लगेगी तो मैं भोजन पानी कहां से लाऊंगा, पर पार्वती ने जिद पकड़ ली। जब दोनों जने नंदियों पर चढ़कर बाजार निकले, कई जने उन्हें देखकर हंसने लगे। कहने लगे, लोग लुगाई दोनों बैठ गए, नंदियों को बोझ से मार दिया। सुनकर शिवजी थोड़ा आगे जाकर पैदल चलने लगे। लोग फिर हंसने लगे। बोले, देखो, खुद तो पैदल चल रहा है और पत्नी को बैल पर बैठा रखा है। आगे जाकर शिवजी तो बैल पर बैठ गए और पार्वती जी पैदल चलने लगी। लोग कहने लगे, देखो जोगी को, आप तो बैल पर बैठा है और पत्नी पैदल चल रही है। ऐसा कहकर शिवजी को मारने लगे। तब दोनों ही पैदल चलने लगे। लोगों ने कहा, कैसे बेवकूफ हैं, बैल होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। अंत में शिवजी एक पेड़ के नीचे हाथ का तकिया लगाकर सो गए। औरतें पानी भरने जा रही थी तो उन्हें देखकर बोली, राम मारा जोगी बना है, पर तकिए के बिना नींद नहीं आती। औरतें चली गई तो शिवजी ने तकिया निकाल दिया। थोड़ी देर में औरतें वापस आई तो कहने लगी, जोगी बना फिरता है, पर गुस्सा देखो कितना आता है। अपने कहने से गुस्से के मारे तकिया निकाल दिया। औरतें चली गई तो शिवजी ने पार्वती जी से कहा, दुनिया का खेल देख लिया। आदमी आदमी को कैसे भी चैन नहीं लेने देता। शिवजी पार्वती जी आगे चले तो पार्वती जी ने कहा, मुझे तो भूख लग रही है। शिवजी ने कहा, तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे परेशान मत करना, अब मैं खाना कहां से लाऊं? लेकिन पार्वती ने जिद पकड़ ली। तब शिवजी पार्वती जी एक बुढ़िया माई के पास गए और कहा, माई भूख लगी है, भोजन करा दे। बुढ़िया ने कहा, मेरे तो घर में ही पूरा नहीं पड़ता, तुझे भोजन कहां से कराऊं? तब शिवजी पार्वती जी आगे चल पड़े। आगे दूसरी बुढ़िया माई के गए
और बुढ़िया ने पूछा, क्या खाओगे? शिवजी पार्वती ने कहा, खीर खांड का भोजन। बुढ़िया माई ने कहा, आप बैठो, मैं अभी आई। शिव पार्वती जी ने पूछा, कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने कहा, मैं सामग्री लेकर आती हूँ। शिवजी ने कहा, तेरे घर में तो पहले देख ले। बुढ़िया ने देखा, घर में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब खाना बन गया तब बुढ़िया ने 3 थालियां परोसी, नादिया की, शिव जी की और पार्वती जी की। तब शिवजी बोले, 3 थालियां और परोस। बुढ़िया माई ने पूछा कि कौन जिमेगा? शिवजी ने कहा कि एक तेरे बेटे की, एक तेरी बहू की और एक तेरी। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मेरे तो बेटा ही नहीं है। शिवजी ने कहा, पीछे मुड़ के तो देख। देखा तो 16 बरस का बेटा और बहू गठजोड़े से खड़े हैं। सबने जीम लिया। शिवजी पार्वती जी तो घर चले गए। बुढ़िया सब जगह प्रसाद देने लगी। वह पहली बुढ़िया के भी प्रसाद देने गई तो उसने पूछा, आज तेरे यहाँ क्या है? किस बात का प्रसाद दे रही है? तब दूसरी बुढ़िया ने सारी बात बता दी। पहली बुढ़िया ने कहा कि वो मेरे यहाँ भी आए थे, अब किधर गए? बुढ़िया ने बता दिया कि इधर गए हैं। तो पहली बुढ़िया शिव पार्वती जी के पीछे भागी और शिवजी से जाकर कहने लगी, आपने मेरा धन ले लिया और उस बुढ़िया को दे दिया। शिवजी ने कहा, ध्यान से सुनिए, शिवजी ने क्या कहा, मैंने तो तेरा कुछ भी नहीं लिया, पर तूने न कही तो तेरे ना हो गई। उसने हाँ कही तो उसके धन हो गया। तो इस पूरी कहानियों से शिक्षा क्या मिलती है? जो इन कहानियों को सुनकर शिक्षा लेता है और अपने जीवन में धारण करता है, उसे कभी भी दुख नहीं आता। यदि आता भी है तो भगवान शिव के आशीर्वाद से दूर हो जाता है। इसी के साथ भोलेनाथ की जय हो। सभी बोले, भोलेनाथ की जय हो।